नमस्कार। हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, जो बाइडेन ने अमेरिका की गद्दी संभालने के बाद एक बड़े निर्णय लिए हैं और खासकर कोरोना प्रभावित अमेरिका की अंदरूनी स्थिति को ठीक करने की मुहिम उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद शुरू कर दी और उनके राजनयिक प्रयास भी प्रकारांतर से उसी तेजी के साथ आगे बढ़ा दिए गए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उन परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए कि अमेरिका की संप्रभुता जिस गौरवपूर्ण तरीके से अभी तक बरकरार और अक्षुण्ण रही और उसकी धमक और धसक जिस तरह से पूरी दुनिया में स्थापित रही, उसे जो बाइडेन प्रशासन पीछे न ले जाए, अगर बहुत आगे न ले जा सके तो उसे स्टैग्नेंट पोजीशन में न लाए। और इसके लिए मैंने एक विश्लेषण में कहा था कि जो बाइडेन प्रशासन ट्रंप प्रशासन की किसी भी नीति को बहुत आमूलचूल तरीके से बदल देगा, ऐसा नहीं हो सकता, खास करके चीन से निपटने के मामले में। और वही हुआ कि इधर जो बाइडेन सत्ता संभाले और उधर ताइवान को लेकर के चीन की नजरें जो है वो एकाएक बहुत ज्यादा षड्यंत्रपूर्ण तरीके से खराब हुई और वहां पर चीनी बॉम्बर्स जो है वो ताइवान के सीमा तक एंट्री किए और ताइवान को डराने धमकाने के लिए, क्योंकि ताइवान पर उसकी नजर बहुत ही खराब हो चुकी है और इस कारण से पूरे साउथ चाइना सी और इस द्वीपीय क्षेत्र में अमेरिका से सीधे भिड़ंत की आशंका पिछले 2-3 सालों में कई बार बन चुकी है। और ऐसा माना जाने लगा था कि जो बाइडेन आने के बाद चीन को लेकर के कुछ उनका रवैया नरम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ 3 से 4 दिन बीते हैं और बाइडेन प्रशासन की तरफ से एक सख्त निर्णय लिया गया जब चीन ने ताइवान के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया और अपने पोतों को आगे किया और फाइटर जेट्स को जो है सीमावर्ती क्षेत्र में ताइवान के घुसने के लिए आदेश दिया। वो घुसे भी। एक डर की स्थिति जब ताइवान पर कायम करने की कोशिश की गई तो अमेरिका ने बाकायदा अपने युद्धपोत उस एरिया में एंट्री करा दिए हैं और ये स्थिति कहीं से भी ये नहीं शो करेगी और कहीं से भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि कोई लड़ाई की स्थिति न बने, क्योंकि चीन है कि वो मान नहीं रहा है और मानेगा नहीं। षड्यंत्र और अधिग्रहण और साम्राज्यवाद के तहत जिस तरह से विस्तारवाद के तहत जिस तरह से वो लाल झंडे में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का मिश्रण करके एक नई प्रभुसत्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है, उस पर लगाम कसा ही जाएगा और अमेरिका उसकी शुरुआत करेगा। ये मैंने कहा था और ऐसा हो रहा है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध पोत तैनात करने का आदेश दे दिया है और अमेरिका की तरफ से रविवार को यह कहा गया कि यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की अगुवाई में विमान वाहक युद्धपोतों के समूह ने, मतलब कई ज्यादा जो है वो जो कैरियर जेट कैरियर्स जो उनके युद्धपोत हैं उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है और एक सख्त आदेश दिया गया है कि अगर चीन की गतिविधियां यूं ही चलती रहें तो ताइवान की संप्रभुता और दक्षिण चीन सागर की शांति जो है सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी सेना तैयार रहे। इसके मायने सीधे सीधे समझिए कि जिस दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने की कोशिशें हो रही हैं और जब मैंने कहा था कि इसके लिए भारत का भी सहयोग अमेरिका लेगा और जिस तरह से क्वाड जो डायलॉग है जिसमें चीन को घेरने के लिए और इसी साउथ चाइना सी एरिया के इर्द गिर्द उसमें भारत की जरूरत पड़ेगी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, देर सवेर इसमें ब्रिटेन भी शामिल होगा, क्योंकि चीन अब नहीं मान रहा। हालांकि उस षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जो उसकी कार्रवाई ताइवान के क्षेत्र में या अब आज भारत के साथ उनकी बातचीत होनी थी सीमा पर जो तनाव है पूर्वी लद्दाख के रीजन में, लेकिन इसके पहले ही एक खबर आ गई कि
सैनिकों को जो कम करना था चीनी सेना वहां कम नहीं कर रही। तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में भी वो उसी तरह का दबाव बना रहे हैं, ताइवान को वो डरा धमका रहे हैं और तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों में जापान से उनका पंगा बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, संघर्ष की एक स्थिति है और देर सवेर अमेरिका से एक सीधी जंग की बात भी चीन कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने बाकायदा वहां कई युद्धपोतों की नियुक्ति जो है वो यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की अगुवाई में, ये वहां का विमान वाहक पोत है, बहुत बड़ा जेट कैरियर है और अमेरिका की एक बड़ी ताकत है। जहां तक उनके नौवहन क्षेत्र का, नौसेना की स्थिति का वर्णन अगर किया जाता है तो ये उपस्थिति और इस तरह की स्थिति जो साउथ चाइना सी में और ताइवान के इर्द गिर्द बन रही है, आने वाले समय में बाइडेन प्रशासन सेना को और बड़ा आदेश दे सकता है, क्योंकि चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को झुकाना चाहता है और ताइवान की संप्रभुता को स्टैब्लिश करना, उसको महफूज रखना, उसको बरकरार रखना अमेरिकी सरकार, बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी सेना, विशेषकर नौसेना के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए अमेरिका कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और इसके लिए न सिर्फ वो स्वयं तैयारी कर रहा है बल्कि इसके अपने साथ साथ कई देशों को लेकर चल रहा है और इसी के तहत क्वाड डायलॉग को बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जिसमें भारत की भूमिका होगी। और इन्हीं सब आधारों पर यह स्पष्ट विश्लेषण किया जा सकता था जब बाइडेन ने शपथ नहीं ली थी कि बाइडेन प्रशासन की मजबूरी होगी कि भारत जैसे देशों को बहुत ज्यादा तरजीह दें और उनको साथ लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि चीन की निगाहें और नजरें न सिर्फ टेढ़ी हैं बहुत, बल्कि बहुत ज्यादा षड्यंत्रपूर्ण हो चुकी हैं और इन षड्यंत्रपूर्ण स्थितियों में एक छोटी सी भी चिंगारी एक बहुत बड़े दावानल का रूप ले सकती है, बड़ी आग लग सकती है। और साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द का एरिया और खास करके ताइवान क्षेत्र में जिस तरीके से वहां की संप्रभुता को खत्म करने के लिए चीन के फाइटर जेट्स और वहां की नौसेना सक्रिय है, निश्चित रूप से न सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका अपने साथ कई देशों को लेकर के चीन को आने वाले कुछ महीनों में घेरने की एक बड़ी रणनीति पे काम करेगा और उन परिस्थितियों में चीन और अमेरिका के बीच जो तल्खी बढ़ेगी उसका राजनयिक और कूटनीतिक रूप से एक बड़ा फायदा उठाने की भारत कोशिश करेगा और ऐसी कोशिश भारत को करनी भी चाहिए। बहरहाल इस लाइव में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।